हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं एंड सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट हैं और दोनों सेल्स कैसे होते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई जॉब पर्सन हैं या आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको ये जान लेना आवश्यक है कि प्राइमरी सेल्स क्या होता है एंड सेकेंडरी सेल्स क्या होता है। दोस्तों आइए, ये फुल वीडियो आज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में ही होने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि लास्ट तक आपको प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी ये जो शब्द हैं, इस शब्द से ही हमें मालूम चलते हैं कि ये शब्द जो है जैसे प्राइमरी यानी पहला और सेकेंडरी यानी सेकेंड यानी दूसरा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोस्तों प्राइमरी सेल्स हम उसे कहते हैं। मान लेता हूँ एग्जाम्पल के मैं मान लेता हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है और ये कंपनी है और कंपनी के नीचे है डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे है होलसेलर। अब दोस्तों क्या होगा कि जो कंपनी की जो फैक्ट्री से जो फैक्ट्री की जो माल मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो माल कहाँ आएगी? वो माल आएगी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर के पास या सीएनएफ के पास। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी का तो सेल हो गया, लेकिन वो कंपनी का जो सेल जाएगा वो सेल जाएगा प्राइमरी सेल्स में। उसकी जो काउंटिंग होगी वो प्राइमरी सेल्स में होगी क्योंकि वो सबसे फर्स्ट माल बिका है और वो एक चैनल के पास आया है। लेकिन दोस्तों, कंपनी की जो सिस्टम होती है, उनकी जो माल सेलिंग की जो सिस्टम होती है वो चैनल के थ्रू होती है। अब वो चैनल क्या होती है दोस्तों? वो चैनल ये होती है कि छोटे रिटेलर होते हैं और रिटेलर के ऊपर होते हैं होलसेलर, होलसेलर के ऊपर होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर दोस्तों होते हैं सीएनएफ। सीएनएफ यानी ये एक स्टेट लेवल पे होते हैं, एक राज्य लेवल पे एक आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा गोडाउन मान सकते हैं, बहुत बड़ा गोडाउन, जहाँ पे उस स्टेट में जितने भी माल सेलिंग होंगे उस गोडाउन के पास आएंगे और वो गोडाउन से फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो माल आएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर के पास पास से फिर होलसेलर के पास वो माल जाएंगे और होलसेलर के पास से जो रिटेलर हैं, उस शहर के जो रिटेलर हैं उन सारे रिटेलरों के पास वो माल जाएगा और फिर वहां से उनका जो माल है वो सेल आउट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि प्राइमरी सेल्स इसमें कौन सा हुआ और सेकेंडरी सेल्स कौन सा हुआ। अब दोस्तों जैसे ही कोई भी माल सीएनएफ में आया या डिस्ट्रीब्यूटर में आया, फैक्ट्री से सीधा डिस्ट्रीब्यूटर आएगा या सीएनएफ आएगा, तो वो हो गया दोस्तों प्राइमरी सेल्स। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास माल जाएगा, वो हो गया दोस्तों सेकेंडरी सेल्स। अब दोस्तों इस केस में क्या होते हैं, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है कि इसके लिए अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं। सेकेंडरी सेल्स के लिए अलग एम्प्लॉय होते हैं और प्राइमरी सेल्स के लिए अलग एम्प्लॉय होते हैं। अब दोस्तों प्राइमरी सेल्स के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, उनका वर्क क्या होता है? दोस्तों जो प्राइमरी सेल्स के जो कर्मचारी होते हैं किसी भी कंपनी में, वो क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से सीधा ऑर्डर लेकर के और एक बल्क में माल को डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेल करते हैं। कंपनी का माल डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हैं। वो होते हैं दोस्तों प्राइमरी सेल्स ऑफिसर या कर्मचारी बोल सकते हैं। वो कंपनी के कर्मचारी होते हैं जो कि प्राइमरी सेल्स करते हैं और कंपनी का माल सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। दोस्तों सेकेंडरी सेल्स क्या हुआ? सेकेंडरी सेल्स यहाँ पे वो हुआ कि एक कोई कर्मचारी है, वो जो माल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया उस माल को पब्लिक के पास या रिटेलर के पास या होलसेलर के पास वो जो सेकेंडरी सेल्स के जो कर्मचारी हैं वो सेल करेंगे। तो वो हो गया दोस्तों सेकेंडरी सेल्स। जैसे ही दोस्तों सेकेंडरी सेल्स होता है तो वो जो प्राइमरी सेल्स के जो कर्मचारी हैं उनको वो रिपोर्ट करते हैं। जैसे दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जब तक सेकेंडरी सेल्स नहीं होगा, जब तक पब्लिक हमारी माल खरीदेगी नहीं, तब तक हमारा जो कंपनी है वो माल क्यों बनाएगी? तो मेन जो हमारा कस्टमर है वो पब्लिक है। तो सेकेंडरी सेल्स के जरिए ही हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों प्राइमरी सेल्स में क्या होती है कि वो बिजनेस टू बिजनेस होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो माल मेरा प्राइमरी सेल्स के जरिए जो खरीदते हैं वो उसको यूज नहीं करते हैं, वो फिर उसको सेल कर देते हैं। और वो सेल कौन करवाते हैं? वो भी कंपनी का ही जिम्मा होता है कि वो सेकेंडरी सेल्स भी कंपनी ही करवाती है। उसके लिए ऑलरेडी वो कर्मचारी को हायर करके रखती है, प्राइमरी सेल्स के लिए और सेकेंडरी सेल्स के लिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको ये
ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया होगा। अगर दोस्तों आप कोई इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को बार-बार देख लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब करने वाले हैं दोस्तों, तो आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बिल्कुल 110% आने वाले हैं कि प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं एंड सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों फिर एक ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।